दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव और 12वीं नेशनल काउंसिल की बैठक की। उसमें उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में कि पिछले 12 साल में आम आदमी पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली है। हमने वो काम करके दिखाया जो 75 साल में भी दूसरी पार्टियां नहीं कर पाई। पिछले 2 साल में पंजाब में किया गया आप सरकार का काम ये दिखाता है कि अगर पूर्ण राज्य में हमारी सरकार हो तो हम बहुत तेजी से काम कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी इन 10 सालों में 1350 राजनीतिक दलों में तीसरे स्थान पर आ गई है। इसके अलावा देश के लोग 5 से 10 और राजनीतिक दलों को जानते होंगे। हमने पार्टी बनाई, हमने अपनी पार्टी बनाई। अगर हम भी उन 1350 राजनीतिक दलों की तरह सफल नहीं होते और कुछ अच्छा नहीं करते तो हमारी पार्टी का कोई नेता जेल नहीं जाता। आज सभी अपने घर परिवार में खुश होते। हम लोगों ने जनता की भलाई के लिए जिन रास्तों को चुना है उसमें जेल जाना ही पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल का ये बयान इसलिए मायने रखता है कि वो खुद कई बार कह चुके हैं कि बीजेपी उन्हें फंसाना चाहती है, जानबूझकर उसे जेल भेजना चाहती है। आपके कार्यकर्ता और कई नेता भी ये बयान दे चुके हैं। 12वीं नेशनल काउंसिल की बैठक वर्चुअली हुई। इस बैठक में देश भर की पार्टी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया, जबकि पंजाब के सीएम भगवंत मान और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन पर भी बयान दिया। इंडिया गठबंधन पर अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में इस सभी नेताओं के बीच कहा कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, हमें जो भी सीट मिलेंगी उस पर हम अच्छे से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। इंडिया गठबंधन और केजरीवाल की जेल जाने की बात के पीछे का मामला थोड़ा समझना होगा, क्योंकि ये 2 पॉइंट को केजरीवाल ने उठाया है। पंजाब में कांग्रेस और आप के बीच में सीट को लेकर मतभेद रहती है। प्रदेश के कार्यकर्ताओं के बीच में अनबन की खबरें भी सामने आती रहती हैं। आप और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर लड़ाई में ये बात कई बार सामने आ चुकी है कि वो राज्य स्तरीय गठबंधन नहीं करेगी। यही बात दिल्ली में भी है कि दिल्ली में राज्य स्तरीय सीट शेयरिंग और गठबंधन को लेकर कई बार अनबन की खबरें आई। इस बीच केजरीवाल के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने बैठक में यह कहा कि पार्टी का संगठन बनाने के लिए सबको अपने अपने राज्य में मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर राज्य स्तर पर भी हम मजबूत होंगे। अब केजरीवाल की जेल जाने के बाद के पीछे की कहानी को अगर समझे तो दरअसल ईडी ने दिल्ली शराब से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें 3 जनवरी को फिर से बुलाया है। ईडी ने केजरीवाल को पेश होने के लिए ये तीसरी बार नोटिस भेजा। इससे पहले 19 दिसंबर और 21 दिसंबर को बुलाया था। हालांकि अरविंद केजरीवाल पूछताछ से एक दिन पहले ही यानी 20 दिसंबर को 10 दिन के लिए विपासना केंद्र चले गए, जबकि ईडी ने इससे पहले शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए 30 अक्टूबर को भी पहला सम्मन भेजकर अरविंद केजरीवाल को बुलाया था। 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन तब भी सीएम ईडी मुख्यालय नहीं पहुंचे थे। केजरीवाल ने लिखित जवाब भेजकर ईडी के सम्मन पर सवाल उठाए थे और उसे राजनीतिक प्रेरित बताया था। आपको बता दें कि इस मामले में ईडी पहले ही दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी के सामने पेश न होने की वजह से अब ऐसे में सवाल उठता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास अब क्या कानूनी विकल्प बचे हैं। जानकारियों के अनुसार अरविंद केजरीवाल ईडी के सम्मन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं। साथ ही वो चाहे तो सम्मन को रद्द करने की मांग भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल चाहे तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर सकते हैं। वो चाहे तो ईडी सम्मन को लेकर पहले से दाखिल याचिकाओं के साथ जोड़ने की भी मांग कर सकते हैं। तो ये तो हुई केजरीवाल के पास विकल्प की बात, लेकिन अगर केजरीवाल विकल्प ढूंढ रहे हैं तो ईडी के पास भी तो कोई विकल्प होगा। ईडी के पास विकल्प क्या है? ईडी के पास जो विकल्प है उसके अनुसार से जानकारों का मानना है कि अगर कोई शख्स ईडी के सामने पेश होने से मना कर देता है तो उसे ईडी को जायज वजह बताने होते हैं। वो जायज वजह बताएगा ईडी को। कई समय ईडी दोबारा तिबारा नोटिस भेजकर पेश होने की बात कहती है और वो बुलाती भी है। अगर कोई भी शख्स ईडी के सम्मन पर 3 बार अगर पूछताछ के लिए नहीं पहुंचा तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है।
इतना ही नहीं, अगर जरूरत महसूस हुई तो ईडी उस शख्स के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी करने के आदेश दे सकती है, कोर्ट से अर्जी लगा सकती है। इसके बाद कोर्ट मामले की गंभीरता को समझते हुए उस शख्स को गैर जमानती वारंट जारी कर सकता है। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के बाद ईडी संबंधित शख्स को गिरफ्तार तक कर सकता है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कह दिया है, तीसरी नोटिस से पहले ही, कि वो हो सकता है तो वो जेल जा सकते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।